चोल। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों में ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयालय 850-87 ईस्वी में थे, जिसकी राजधानी तंजौर या तांजौर था। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और शंभु सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम को दरनाम की उपाधि धारण की। चोल वंश के प्रमुख राजा थे परातक वन, राजा राज वन, राजेंद्र वन, राजेंद्र द्वितीय एवं कुलोत्तुंग। तकोलम में के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परातक प्रथम को पराजित किया। इस युद्ध में परातक प्रथम को बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। राजा राम प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम फिफ्थ को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी। राज प्रथम श्रीलंका के वजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुड़िचोल मंडलम बनवाया और पोलोनरोवा को इसकी राजधानी बनाया। राज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगेटकोट चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगोट चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया। नोट: गजनी का सुल्तान मोहम्मद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र सेकंड ने प्रेकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुज ने उक्त मूर्ति का पुनर्द्वार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुदन कहा जाता था। चोल काल में भूमि के प्रकार: वेलव नगवी, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी का भूमि। ब्रह्मोदय, ब्राह्मणों का उपहार में दी गई भूमि। साला भोग, किसी विद्यालय के रखरखाव के भूमि। देवधन या तिरुमुट्टिकुन्नी, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। पल्लीचंदम, जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। मंडलम कुटेत्र एवं कुट्टम नाडु कई कुर्मों में विभक्त था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटुर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। उर सर्वसाधारण लोगों की समिति थी, जिसका कार्य होता था कि सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा या महासभा या मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समिति के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। चोल काल में भूमिकर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त
भूमि को चतुर्वर्दी मंगलम एवं दान दी गई भूमि को ब्रह्मोदय कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाती सेना। चोल काल में कासु सोने के सिक्के थे। तमिल कवियों में जय गंधर्व प्रसिद्ध कवि था, जो कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था, उसकी रचना कलिंगुतु पड़ी कंबन और ऑट कुट्टन और पुगलेंदी का तमिल समुदाय को त्रिरत्न कहा जाता है। पंप, पोन एवं रन कंड कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर में विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना जाता है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। शैव संत ईशानव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल काल 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम था। बहुत बड़ा गांव जो कि एक इकाई रूप में शासित किया जाता था, तनियर कहलाता था। उत्तर मेरू शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है, परातन प्रथम के शासन काल में संबंधित है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार उरेरू, तंजौर, गंगोट, चोलपुरम एवं कांची। चोल काल में सड़कों की देखभाल बागबान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। चोल काल में विशाल व्यापारी समूह निम्न थे: वलंजियार, नानादेशी एवं मणिग्रासम। विष्णु के उपासक आलवार एवं शिव के उपासक नयानार संत कहलाते थे। उत्तर मेरू अभिलेखों के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। 7वां, जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता। यादव वंश देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लभ पंचम ने की। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंघड़ 1210 से 1246 ईस्वी में था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। होयसल वंश द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में किया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था, जिसे मालिक कफूर ने हराया। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र ब्रैकेट में आधुनिक हेलपिड था। कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम वंश की राजधानी वनवासी था। गंग वंश संस्थापक ब्रजस्थ पंचम था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कंकोड़ी वर्मा था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुलाल ब्रैकेट में कोलर थी, जो कि बाद में तलकांड हो गई। तख्त सूत्र का टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था, जिसने नलगोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अमकोंड थी। इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्रा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज के नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी
वारवंगल में स्थानांतरित कर ली थी। इस राजवंश का अंतिम शासक प्रतापरुद्र 1295 से 1323 ईस्वी में था। सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक गोपाल 750 ईस्वी में था। इस वंश की राजधानी मैंगलोर थी। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने अदोंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश के प्रमुख शासक धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महीपाल, नयपाल आदि। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश के राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। इसने पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ। 11वीं शताब्दी के गुजरते कवि सोडरडल ने धर्मपाल की उत्तरपाय स्वामी के उपाधि में संबोधित किया। अदोंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने कराया था। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने इसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। गीड़ा रीति नामक सहायक विद्या का विकास पाल शासकों के समय हुआ। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सेना वंश। सेना वंश की स्थापना सामंत सेन ने राण में की थी। इसकी राजधानी नदिया लखनौती थी। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक ने बल्लेज सेन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेना ने पूर्ण रूप दिया था। लक्ष्मण सेना की राज्यसभा में गीता गोविंद के लेखक जयदेव, पवनदूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध रहते थे। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर, शिव की विशाल मंदिर की स्थापना की। सेना राजवंश प्रथम राजवंश जिसने अपने अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। कश्मीर के राजवंश। कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश कालक्रम इस प्रकार से थे: कारकोट वंश, उत्पक वंश, लोहार वंश। 687 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकेट वंश यानी हिंदू वंश की स्थापना की थी। हिन स्वांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की। कोकाड वंश के सबसे शक्तिशाली राजा ललिता दत्त मुक्तापिंड थे। कश्मीर का मार्तकमंड मंदिर का निर्माण ललिता मुक्तापीठ के द्वारा करवाया गया था। कारकेट वंश के बाद कश्मीर पर उल्लभ वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक अवंतवर्मन था। अवंतपुर नामक नगर की स्थापना अवंतवर्मन ने की। अवंतवर्मन के अभियंता सूर्य ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। 980 ईसा पूर्व में उल्प वंश की रानी दिद्या एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। उल्प वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। लोहारा वंश का संस्थापक संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ। उसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने की सहायता की। लोहार वंश का शासक हर्ष विधान कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्लड़ हर्ष को आश्रित कवि था। जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1128 ईस्वी में 1155 ईस्वी तक शासन किया। जयसिंह के शासन के बाद ही कल्लड़ की राज तरंगड़ी का विवरण समाप्त हो गया। कामरूप का वर्मन वंश। 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्पवर्मन था। इसकी राजधानी प्राग ज्योतिष नामक स्थान पर थी। कालांतर के कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बना। राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। गुर्जर प्रतिहार वंश। मालवा का शासक
नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट तृतीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। प्रतिहार वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा महिभोज थे। महिभोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि वारा का उपाधि ग्रहण की। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल था। दिल्ली नगर की स्थापना तमोर नरेश ने 11वीं शताब्दी में के मध्य में की। गढ़वाल राठौर या राजवंश। गढ़वाल वंश का संस्थापक राजदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी यानी काशी थी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसके मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रखर पंडित था, जिसने कृत्यकल्पत नामक ग्रंथ लिखा था। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनेत में धर्मचक्र जिन विहार बनवाई। पृथ्वीराज तृतीय ने संवमर में से जयचंद्र की पुत्री संयोगता का अपहरण कर लिया था। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसने गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर युद्ध में मार डाला। चहामान या चौहान वंश। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी। बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनवाया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक औड़ा राज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ वीरसेनदेव 1153 से 1163 ईस्वी में हुआ था, जिसने हरिकेल नामक संस्कृति नाटक की रचना की। सोमदेव विग्रहराज फोर्थ के कविराज कवि थे, जिन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा है। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। चंदवरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गौरी की हार हुई। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में, जिसमें गौरी की विजय एवं पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। परांबर वंश। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था, जिसकी उसकी राजधानी धारा नगरी थी। प्राचीन राजधानी उज्जैन। परमार वंश का सबसे अधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपर नामक झील का निर्माण करवाया। न्यासीधि चरित्र के लेखक शीर्ष हर्ष एवं प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। राजा भोज के में चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति पिलरों में वास्तुशास्त्र के साथ विविध वैज्ञानिक तंत्रों व उनके उपयोग का उल्लेख है। नवसहायता चरित्र के रचयिता पद्म मुक्त, दर्श रूपक के रचयिता धनंजय धनिक, हलायोदय एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंजी के दरबार में रहते थे। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर में परिसर में संस्कृत विश्वविद्यालय में भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या एवं विद्वान का प्रमुख केंद्र थी। भोज में चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। भोजनगर की स्थापना राजा भोज ने की थी और परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चहमान वंश का अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खां और उल्लेख खां का मालवा पर अधिकार कर लिया। चंदेल वंश। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाकू भक्ति था। चंदेल वंश का संस्थापक ननुक 1831 ईस्वी। इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कलिंजर यानी महोबा थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कलिंजर में खजुराहो स्थानांतरित की थी। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर
प्रतिहार राजा देवपाल को हराया था तथा उसके एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया। धंग ने जगन्नाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग द्वारा 999 ईस्वी में किया गया। धंग ने गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर को त्याग किया। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महदूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया। विद्याधर ही अकेले ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी को महत्वाकांक्षाओं की सफलता का प्रतिरोध किया। चंदेल वंश शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाला कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदित की रचना की थी। इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण किया। आला उदय नामक 2 सेनानायक परमादेव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई। चंदेल वंश के अंतिम शासक परमादित्य ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली और इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।